मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अजीज बहन और भाइयों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि रोज़ों के अयाम शुरू होने वाले हैं। रोज़ों के जो महीना है वो शुरू होने वाला है। तो हर फर्द बशर को चाहिए कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने आप को तैयार करे, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, उसके नाम को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि मैं और आप मसीह यीशु के बेटे और बेटियां, हकीकी बेटे और बेटियां बन सकें। आज मैं और आप वो रोज़ा नहीं रखते कि जो खुदा को पसंद है, वो रोज़ा नहीं रखते कि जो खुदा को पसंद है। क्योंकि क्या कभी किसी ने खुदा के लिए रोज़ा रखा है? क्या कभी किसी ने खुदा के लिए रोज़ा रखा है? हम अपने मकासद के लिए रोज़ा रखते हैं, अपने मकासद के लिए रोज़ा रखते हैं, और इसलिए रोज़ा रखते हैं ताकि झगड़ा रगड़ा खूब करें। खुदा के कलाम में अगर हम पुराने अहदनामा में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि अब तुम वो रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी दुआ जो है, तुम्हारी आवाज़ जो है वो आसमान पर सुनी जाए। सुनाएं मेरे साथ, निकालें खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पुराना अहदनामा मेरे साथ देख सकते हैं। अज़रा की किताब, पुराना अहदनामा अज़रा की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 21वीं आयत। तब मैंने अहावा के दरिया पर रोज़ा की मनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के ज़ूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज बहन और भाइयों, जब भी मैं और आप कलाम सुनते हैं तो खुदा कभी कलाम को बेतासीर नहीं जाने देता, बल्कि हमेशा मेरे लिए और आपके लिए कलाम की राहें जो है वो फरोतन बनने के लिए होती हैं। सो आज भी खुदा मुझे और आपको चाहता है कि हम रोज़ा के लिए अपने आप को तैयार करें। किसके लिए? रोज़ा के लिए अपने आप को तैयार करें। क्या मैं और आप खुदा के इरादों को बदल सकते हैं? क्या मैं और आप खुदा के मुंह की बातों को बदल सकते हैं? कई लोग सोचते होंगे नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम खुदा के इरादों को, जो उसके इरादे मेरे और आपके खिलाफ होते हैं, जैसा कि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। यूना के बारे में देखें कि यूना को भेजा गया कि जाकर शहर नैनवा को बता दे कि मैं इसको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर खुदा ने वहां पर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन लोगों ने तौबा की, मनादी की, रोजा रखा, सर पर खाक ओढ़ ली, और देखे जरा खाक डाल ली, और अपना शाही लिबास उतार कर टाट ओढ़ लिया। और उन लोगों ने क्या किया कि रोजा खुद ही नहीं रखा, अपने जानवरों तक को भी रोजा रखवा दिया। और खुदा ने उनकी ये सारी आज़ारी देखी और उनकी दुआएं सुनी, रोजा को कबूल किया। और खुदा ने क्या किया? वहां पर अपना इरादा बदल दिया, अपने मुंह की बात को वापस ले लिया। और यूना को बड़ा गुस्सा आया कि खुदा ने जब उस शहर नैनवा को तबाह कर दिया था, ये छोड़ दिया था। खुदा किसी को तबाह नहीं करना चाहता, खुदा किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर जीरू, हर फर्द बशर तौबा की नौबत तक पहुंचे। वहां पर रोजा खुदा ने उनका कबूल किया और खुदा ने उस शहर को जीता छोड़ दिया। यूना को गुस्सा आया, लेकिन खुदा ने कहा कि जब मैंने इनको खुद बनाया है तो फिर मैं इनको कैसे तबाह बर्बाद कर दूं। आज का इंसान जो है वो भी सोचे जरा कि खुदा ने मुझे और आपको खुद बनाया है, तो क्यों मैं और आप अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? खुदा किसी की तबाही नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। अजीज बहन और भाइयों, देखिए जरा कि जैसा कि आज मरकजी आयत है कि रोजा की मनादी कराई, ताकि हम अपने खुदा के ज़ूर से अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। जब तक इंसान रोजा में नहीं ठहरता, रोजा नहीं रखता, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता। रोजा सिर्फ खाली पेट का नहीं होता, रोजा सिर्फ खाली पेट का नहीं होता। रोजा आंख का होता है, रोजा कान का होता है, रोजा इन हाथों का होता है, रोजा पैरों का होता है, रोजा सर के बालों का होता है। रोजा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसा कि खाली पेट अगर रखते हैं तो कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। अजीज बहन और भाइयों, मैं और आप आंखों से अगर टिकटॉक देखते रहे, ओवर लोफर गाने सुनते रहे, तो कोई रोजा का फायदा नहीं। अगर मैं और आप पैरों को बढ़ाकर गुनाह की तरफ बढ़ते रहे, तो कोई रोजा का फायदा नहीं। कलाम मुकद्दस मुझे और आपको सिखाता है
کہ میں اور آپ کلام کو لے کر آگے بڑے، روزہ رکھے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. جیسا کہ کلام مقدس سکھاتا ہے، تب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی. کیا کیا کہ تب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا، سوختنی قربانیاں گزرانی، سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی. عزیز بہن اور بھائیوں، جیسا کہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں کتنے لوگوں نے 40 دن کا روزہ رکھا. بائبل مقدس میں کتنے لوگوں نے 40 دن کا روزہ رکھا؟ کیا میں اور آپ جانتے ہیں 40 دن روزہ 40 دن کا نہیں ہوتا، 40 دن اور 40 رات کا روزہ ہوتا ہے. آج ہم صبح روزہ رکھتے ہیں تو بڑے نخرے کارے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے تو منو روزہ لگ گیا، منو ستائی نہ. یہ کیسا روزہ ہے؟ عزیز بہن اور بھائیوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ توے کی پکی روٹی نہیں کھاتے، باقی سارا کچھ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. یہ بھی بات غلط ہے. روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ نیت کا ہوتا ہے. روزہ جو ہے وہ روحانی طور پر ہوتا ہے. روزہ آنکھوں کا، کان کا، بالوں کا، سر کے ہر حصے کا، جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے. خالی پیٹ روزہ رکھ لیا یہ تو فاقہ بھی ہوتا ہے. تو مسیح یسوع آپ سب کو برکت دے. میں چاہتا ہوں کہ 40 دن جیسا کہ 40 دن اور 40 رات ایلیا نے روزہ رکھا، 40 دن اور 40 رات موسیٰ نے روزہ رکھا، تو پھر مجھے اور آپ کو ضرورت ہے مسیح یسوع میں